शॉर्ट लिविंग है। और एंग्जाइटी जो है ना, ये किसी फ्यूचर ओरिएंटेड रीज़न की वजह से हो सकती है, और ये एक लॉन्ग एक्टिंग रिस्पॉन्स है। और इसका मेन मकसद जो होता है कि उस फियर को जल्द अज जल्द डिफ्यूज़ किया जाए। जो फियर या खौफ आपको लगा हुआ है, तो एंग्जाइटी में बंदा क्या चाहता है कि जल्दी से मेरा फियर निकल जाए, और उस जल्दी में उससे मज़ीद एंग्जाइटी हो रही होती है। ठीक है, तो ये फिर एम्पलीफाई होती है, ये एंग्जाइटी, ये परेशानी, ये बेचैनी एम्पलीफाई होती रहती है। तो इसलिए हमें इसको बड़ा टेक्निकली इंशाल्लाह देखना होगा, और इसके सॉल्यूशंस भी इंशाल्लाह हमें टेक्निकली जो है वो देखने होंगे। तो आगे चलते हैं, कुछ हम साइंस की जो है ना जी वो बात कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले एंग्जाइटी के मज़ीद कुछ आपको कॉजेज़ बताता हूँ जो जनरली नॉर्मल लोगों को एंग्जाइटी होती है। एक तो सीवियर एंग्जाइटी है ना, जिसका मैंने जिक्र किया कि लोगों को लगता है कि हमारे दिल में दर्द है, या लोगों को सांस नहीं आ रहा होता, वो तो पैनिक अटैक्स है। हम अभी नॉर्मल जो एंग्जाइटी होती रहती है, हर बंदे को होती होगी, मुझे भी होती है, ठीक है, उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। और इसकी कुछ कॉजेज़ हैं, स्ट्रेस, दबाव लेना किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा, और जाहिर है बंदा किसी इनकम्प्लीट टास्क का दबाव लेता है, ओवर थिंकिंग करके किसी चीज़ का दबाव ले लेता है, या कोई पूरा दिन स्ट्रेसफुल है उसका, सुबह से लेकर रात तक उसका दबाव लिया हुआ है, तो हो सकता है कि वो एंग्जाइटी में तब्दील हो जाए वो दबाव, और इंसान का दिल घबराने लगे, और जाहिर है कि इंसान का कुछ करने का दिल ना करे। इसी तरह खौफ जुड़ा हुआ है एंग्जाइटी के साथ। इसी तरह अनसर्टेनिटी जुड़ी हुई है। अनसर्टेनिटी से मुराद है कि पता ही नहीं कि बनेगा क्या, ठीक है ना, यानी मुस्तकबिल का खौफ, और अनसर्टेनिटी के पता नहीं मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, पता नहीं मेरे हालात बेहतर होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं मेरा रिश्ता होगा कि नहीं होगा। तो इसी को लेकर बैठे रहना, और वो भी एंग्जाइटी फिर इख्तियार कर जाती है ये चीज़। फिर कोई इनकम्प्लीट टास्क है, उसकी एंग्जाइटी हो सकती है। और ये चूँकि ये एक इंटरनल चीज़ होती है ना, तो आपको पता भी नहीं लगता कि किस तरह से अटैक कर देगी, क्योंकि हमारा जो अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन है, जो लाशऊर है, वो बहुत ही सीक्रेटिव मैनर में एक्ट करता है, राइट। तो इसीलिए कहते हैं ना कि पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव ख्यालात की बहुत फोकियत है। जैसे कि देखिए, मैं आपको इब्न अल क़य्यिम का बहुत ही खूबसूरत जो है वो कोट आपके सामने रखता हूँ। इब्न अल क़य्यिम जो है, पहले तो बताता चलूँगी, माशाल्लाह ही इज़ अ बिग स्कॉलर, और इनकी किताब है ज़ाद अल माद, और बहुत उस लेवल के स्कॉलर हैं कि उस दौर में, यानी 13वीं-14वीं सदी के गालिबन ये स्कॉलर हैं, उस दौर में इन्होंने सुभान अल्लाह जो है वो एंग्जाइटी के ऊपर बात की है। तो ज़ाद अल माद वॉल्यूम 2 पेज 325, आई एम कोटिंग इमाम अल क़य्यिम, वो कहते हैं, द पास्ट कैन नेवर बी चेंज और करेक्टेड विद सैडनेस। माजी जो है उसको कभी भी आप हुज़न से, गम से चेंज या क्योर नहीं कर सकते, बल्कि उसका फ़ायदा ही नहीं है कि माजी पर ही गम करते रहना, बल्कि, और ये इंतहाई प्रैक्टिकल टिप है। इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि अगर आप सिर्फ इस एक कोट को ले लें तो आप यहीं पे लेक्चर ख़त्म कर सकते हैं कि बस मेरा काम हो गया, लेकिन हम इंशाल्लाह मज़ीद डेप्थ में जाएंगे। वो कहते हैं कि बट रादर विद कंटेंटमेंट, रिदा जिसे कहते हैं, कंटेंटमेंट यानी गिना, यानी कि राज़ी होना, ठीक है, रज़ा से निकला है। ग्रैटिट्यूड यानी हम्द, अल्लाह ताला की हम्द बयान करना, शुक्र गुजारी करना। पेशेंस यानी कि सब्र। अ फर्म बिलीफ इन डेस्टिनी, ईमान बिल क़द्र। और द वर्बल रिकग्निशन दैट एवरीथिंग ऑकर्स बाय द डिक्री ऑफ गॉड। वर्बली ये जुमला अदा करना जो हमारे नबी ने हमें सिखाया है कि हर चीज़ अल्लाह की मर्जी से होती है, और वो जुमला क्या है, क़द्दर अल्लाहु व मा शाअ फ़अल। अब मैं आपको दोबारा सुनाता हूँ। इमाम अल क़य्यिम ने कहा कि माजी को कभी भी आप हुज़न से, गम से क्योर नहीं कर सकते, और रोने का फ़ायदा ही नहीं माजी के ऊपर। माजी जो है वो इन 4 चीज़ों से करेक्ट होता है। नंबर 1 कंटेंटमेंट, रिदा, कि मैं कंटेंट हूँ, जो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी लाइफ के कंट्रोलर हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कोई बेहतरी होगी इसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह। और यही दूसरी चीज़ ग्रैटिट्यूड यानी जो अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, राइट। और तीसरा है पेशेंस, सब्र, सब्र के साथ डील करना, यानी आपको वसवसे आएंगे, ख्यालात आएंगे, आपको ओवर थिंक कराएगा शैतान, क्यों हुआ, मेरी ही कोई गलती थी। आप
آپ کیلکولیشنز لگانے بیٹھ جائیں گے, کیوں ہوا, یہ ہوا ہوگا, ایسا کیا ہوگا. فائدہ کیا کیلکولیشنز لگانے کا, اپنی صحت خراب کریں گے. جو ہونا تھا ہو گیا, ٹھیک ہے. اب اس پہ اتنا زیادہ سوچنے کا مقصد کیا ہے, فائدہ کیا ہے؟ تو صبر, ٹھیک ہے, خاموشی, الحمدللہ, گریٹیٹیوڈ, کنٹینٹمنٹ, میں راضی ہوں, اللہ کی رضا میں راضی ہوں. اور اس کے بعد ایمان بالقدر, چوتھی چیز ایمان بالقدر, کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر ہے, یہ اللہ کی ڈگری ہے. میں نے اپنی پوری کوشش کی اور چلو اگر یہ میری کسی غلطی سے بھی ہوا ہے تو ہو گیا, ماضی ہے, اب مجھے حال کا دیکھنا ہے اور انشاءاللہ مستقبل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنبھال لے گا. تو یہ ایمان بالقدر بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد پانچویں چیز, میں نے 4 کہا تھا, 5 چیزیں. پانچویں چیز ہے کہ وربلی یہ جملہ ادا کرنا کہ قدر اللہ ما شاء فعل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں سکھایا کہ کبھی بھی یہ نہ کہو کہ اگر ایسا ہو جاتا تو ایسا ہو جاتا, یا اگر ایسا ہو جاتا تو یہ ہو جاتا. کیونکہ جو لفظ سے اگر ہے وہ شیطان کی طرف سے, اور شیطان کو لوپ ہول ملتا ہے کہ اگر والا جو ہے نا لفظ پکڑ کے پھر آپ کو اوور تھنک کروائے. رادر یو شوڈ سے, میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر نہ کہو, کاش نہ کہو اور اگر نہ کہو, آپ کہو قدر اللہ ما شاء فعل, یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا تھا, جو ہوا میں اس پہ راضی ہوں, اور بے شک ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے ہوتی ہے. تو یہ بہت ہی امپاورنگ چیزیں ہیں, یہ 5 جو چیزیں بتائی گئی, اس پہ سوچیے گا, اس سے بہت زیادہ انشاءاللہ جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے. بہرحال کچھ سائنس کی ہم بات کرتے ہیں, انگزائٹی کے کچھ سمپٹمز اور سائنس. سب سے پہلے ایک فرق میں بار بار بتا رہا ہوں کہ نارملی اینشیس ہونا, پریشان اور بے چین ہونا از ناٹ انگزائٹی, وہ نارمل ہے اور وہ ہر انسان کو کسی نہ کسی موقع پہ ہوتی ہے. لیکن اگر یہ ڈیلی کی ایک کیفیت بن چکی ہے اور وداؤٹ اینی کاز آپ کو انگزائٹی ہو رہی ہے, یا چھوٹی سی کوئی بری خبر آپ کو ملی اس پہ آپ کو اس لیول کی انگزائٹی ہو رہی ہے کہ آپ کا دل کر رہا ہے کہ زمین میں ایک گڑھا کھودوں اور اپنا منہ دے دوں یا دفن ہو جاؤں, لوگ اس طرح کے جملے ادا کرتے ہیں نا, یا آپ کا دل کر رہا ہے کہ بس میں ختم ہو جاؤں, فنا ہو جاؤں, تو پھر یہ پرابلمیٹک ہے, ٹھیک ہے. یا بہت زیادہ دل گھبرانا اور بہت زیادہ خوف میں آ جانا اور ہارٹ بیٹ تیز ہو جانا, ہاں پھر یہ انگزائٹی کی طرف جا رہی ہے بات. اوکے, تو ہم اب اس کی بات